हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों के बहुत सारे मैसेजेस ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, वेबसाइट पे आए, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव यू हैव शोन टू मी। हमारे लिए तो एक ही गुरु है, जो है हमारे मार्केट, और एक गुरु जिन्होंने हमें सिखाया था स्टॉक मार्केट के बारे में। और आप सभी लोग, सबसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो एट एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम यू कीप लर्निंग फ्रॉम समवन। तो सभी आपके लिए एक तरह से गुरु होते हैं, और जब तक हमें लर्निंग की कैपेसिटी होती है उतना हमें लर्न करना चाहिए फ्रॉम एनीवन। कौन सी चीज़ कब काम आ जाए वी डोंट नो, ऐसा मेरे गुरुजी कहते थे। सो मार्केट के आगे तो हम सब नतमस्तक हैं, मेरे गुरुजी के आगे मैं नतमस्तक हूँ। और आप सभी लोगों के बहुत बहुत प्यार व आभार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अब नेक्स्ट वीक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, यूनियन बजट है, और मार्केट मंडे को रिएक्ट करेगा रिलायंस, एचडीएफसी, कोटक बैंक के रिजल्ट से। रिलायंस का रिजल्ट पहली बार प्रॉफिट का डी ग्रोथ देखा गया। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छे होते हैं, पर जहाँ तक मैं एक फंडामेंटल एनालिस्ट से सीखा, तो उन्होंने बोला था बैंकिंग को आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेयर करना चाहिए। तो एनपीए और सब में डी ग्रोथ आई है, तो आई वुड से इट्स सो सो काइंड ऑफ रिजल्ट्स। कोटक बैंक का रिजल्ट्स वर नॉट गुड, मतलब जो भी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज हुआ दैट इज बिकॉज दे हैव सोल्ड सम जनरल इंश्योरेंस का जो प्रॉफिट है वो उन्होंने जोड़ दिया, बट इवेंचुअली जो उनका निम्स एंड कासा रेशियोज है दे आर नॉट अप टू द मार्क। सो तीन इंडेक्स हैवीवेट्स की कल मार्केट रिएक्ट करेगा। उसके बाद जैसे कि यूएस मार्केट में बिकवाली हुई, तो उसका भी हमें रिएक्शन होगा। गिफ्ट निफ्टी लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन थी, तो हम तो कल देखते हैं कि किस तरह से मार्केट खुलता है। पर मार्केट कैसा भी खुले, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यूनियन बजट, विच इज़ कमिंग ऑन 23rd। और मेरा एक वीडियो आएगा, मतलब विच विल स्पेसिफिकली डिस्कस ऑन यूनियन बजट। पर ऐसा देखा गया है कि इंटरिम बजट जो हमारे 5 जुलाई, 10 जुलाई, 5 जुलाई 2014, 10 जुलाई 2019 को प्रेजेंट हुए थे, तब वो मार्केट हाई एक्सपेक्टेशन से जाता है, वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन मार्केट में चालू हुआ है, ऐसा देखा गया है। देखते हैं इस टाइम ये वापस रिपीट होता है कि नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से एस्ट्रो इवेंट्स और कैन साइकिल्स आ रही हैं फॉर द कमिंग वीक, एंड उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्स एंड सन। मार्स इज गोइंग इन जेमिनी साइन, एंड सन इज गोइंग इन लियो साइन। मार्स का 20th को होता है, ये देखिए दोनों है, ये वाला मार्स का है और ये वाला सन है। तो लियो जो साइन होता है वो एक फायर साइन के अंदर आता है, और यहाँ पे फायर साइन है, तो मतलब आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर सेलिंग होगी तो बहुत फास्ट होगी, बाइंग होगी वो भी बहुत फास्ट होगी, एंड दैट इज बट नेचुरल बिकॉज यूनियन बजट है, और पास के बजट में हमने देखा है किस तरह से मार्केट वोलेटाइल रिएक्ट कर सकते हैं। और जो मार्स जा रहा है वो जा रहा है जेमिनी, जो है एक एयर साइन के अंदर आता है। एंड एयर साइन के अंदर जब भी होता है तो जनरली हमने देखा है कि प्राइजेस को हमने डिक्रीज होते हुए देखा है। ये दो चीजें हम देख रहे हैं। और ये जेमिनी एंड लियो, ये दोनों बेयरिश जोडेक्स के अंदर आते हैं, एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो ये एक और हमें साइन दे रहा है कि मार्केट थोड़ा बेयरिशनेस से रिएक्ट कर सकता है। प्राइस हमें कंफर्म करेगा, पर ये बेयरिश जोडेक के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि मार्स मार्स इज ए प्लेनेट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी है, तो आप पीएसयू एंड सन ऑब्वियसली इम्पैक्ट्स पीएसयू। तो एनर्जी प्लस पीएसयू में आप आरईसी पीएफसी पे जरूर नजर रखिए फॉर द कमिंग वीक। बैंकिंग स्टॉक एसबीआई, मतलब पीएसयूज विल डेफिनेटली बी ऑन द लाइमलाइट बिकॉज ऑफ द यूनियन बजट, पर ये सन का जो साइन चेंज हो रहा है उसमें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मार्स जो एक पावर प्लेनेट है, तो आपको पावर स्टॉक्स प्लस रियल एस्टेट स्टॉक्स, इन दोनों पे आप खासी नजर रखिएगा, इनमें आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है फॉर द कमिंग वीक। और जब भी ये दोनों इंग्रेसेस आसपास हुए हैं, अगर मैं पास डेटा के हिसाब से जाके देखूं, ये देखिए ये दोनों पास हुए थे, ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हुआ, देखिए बॉटम बना और मार्केट फिर वहां से अच्छा पॉजिटिवली रिएक्ट किया। दोनों पास होने बहुत, यहाँ पे देखिए विद इन 2 डेज फिर एक यहाँ पे एक फॉल हुई, यहाँ पे एक फॉल हुई, शॉर्ट टर्म बॉटम बन के एक अच्छी रैली हुई थी। तो ये दोनों जनरली हमने देखा है कि ट्रेंड चेंज अगर दोनों आसपास बन जाते हैं तो हमें एक अच्छा ट्रेंड चेंज देखने को मिल जाता है। बहुत ही रेयरली होता है, पर जब भी होता है हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए कोविड के आसपास हुआ था, फिर भी मार्केट में एक अच्छी फॉल आई थी, तो ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो है कि हमारा बेयर्स का एक रूल आ रहा है। बेयर्स का रूल है हमारा
27 big tops and big major bottoms when mercury speed in geocentric longitude 59 minutes और 1 डिग्री 58 मिनट्स। तो इसको मैं आपको लगा के बताता हूँ अभी। यहाँ पे हमने लगा दिया स्पीड ऑफ मार्स एंड मरकरी, जो हमारे रूल ने बोला है। अब इसको हम लगा के देखते हैं कि कहाँ पे मूवमेंट आ रही है। लास्ट टाइम देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे आया था, यहाँ पे आपका बॉटम बना था और ये भी एक्सपायरी के लास्ट वीक में आया था। यहाँ पे आया था, निफ्टी ने टॉप बनाया था आफ्टर योर रिजल्ट, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी फॉल हुई और यहाँ पे एक अच्छी रैली हुई। सो ये वाला रूल ने हमें बहुत ही अच्छे टर्निंग पॉइंट्स दिए हैं मार्केट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा टर्निंग, यहाँ पे एक अच्छा, उससे पहले भी एक अच्छा टर्निंग पॉइंट है। अब ये बन रहा है हमारा 20th को हॉलीडे। सो प्रॉब्ली 21st इज समथिंग, सॉरी 22nd का जो भी हाई एंड लो होगा डेट विल बी इंपॉर्टेंट। अगर बजट डे के दिन अगर लो ब्रेक हो गया मंडे का, तो फिर आपका ट्रेंड नीचे की साइड ही आपको दिखेगा। उसके बाद सन भी हमने देखा है, सन जो लियो का मैंने आपको बता दिया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रहा है जो लॉन्ग टर्म साइकिल में आता है जुपिटर का, वो मैं आपको अभी बना के बताता हूँ। तो ये हमारा एस्पेक्ट है और आप देख सकते हैं कि जब भी ये एस्पेक्ट बना है मार्केट में एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आया है। यहाँ पे देखिए एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आया। उससे पहले एक अच्छा शॉर्ट टर्म टॉप बन के मार्केट अच्छा गिरा इधर से, फिर यहाँ पे भी नेक्स्ट दिन से एक अच्छा ट्रेंडिंग में हो गया। तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। ये भी आपका 21st का है, तो 21st का हाई एंड लो विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द बजट डे। अब ज्ञान एंगल्स के थ्रू देख लेते हैं। ज्ञान एंगल्स एग्जैक्टली हम 1 क्रॉस 1 से रिजेक्ट कर सकते हैं, कर चुके हैं निफ्टी के अंदर। बस एक आउटसाइड बार नहीं बना है, एग्जैक्टली उसके लो पे रुक गया था निफ्टी बैंक। ये रहा आपका, ये 18 जुलाई की टाइम साइकिल के बाद से मार्केट थोड़ा नीचे है। फिर निफ्टी वापस कंसोलिडेट कर रहा है। और इन सब के अगर मैं सप्लाई एंड डिमांड भी देख लूँ, तो देखिए निफ्टी ने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया है। तो बेसिकली 24 174 से 23 987 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए ऑन द बजट डे। और बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड, तो एकदम कंसोलिडेट विद इन दिस रेंज है। अब ये रेंज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यस ये रेंज भी मैं आपको बताना चाहता था। दिस वाज योर रेंज ऑन दिस डे, जो आपका लूनर सोलर एक्लिप्स की जो डिग्रीज की डेट आती है वो एग्जैक्टली इस दिन आया था 14th को। तो 14th वॉज हॉलीडेज, हमने 12th को लिया। मार्केट देखिए इस हाई एंड लो के बीच में ही है। जब भी ये, अब आप ध्यान रख लीजिए, 52 800 ब्रेक हो जाता है अपसाइड में, तो यू विल सी अ मूव ऑफ 700 पॉइंट्स ऑन अपसाइड, और 52 171 ब्रेक हो जाता है 700 पॉइंट्स ऑन डाउन साइड। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ से आपको वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव दिखेगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट्स होती है। और इसके ऊपर और नीचे ब्रेक करने पे आपको बहुत अच्छे अच्छे मूव्स देखने को हमने अपने पास एक्सपीरियंस से देखे। तो ये दो नंबर ध्यान रख लीजिए 12th का, 52 800 एंड 52 170 ऑन डाउन साइड। अब अगर मैं वीकली वीकली चार्ट्स भी देख लूँ इन सब के, तो वीकली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। दो डोजी बन चुकी है, तो विच इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि मार्केट इज रेडी फॉर अ बिग मूव। और ये जनरली आपके लास्ट वीक में आता है। निफ्टी में ग्रेवस्टोन डोजी बनाई है, एनएससी फाइनेंस या फिर निफ्टी ने आपकी और फिर डोजी बनाई है। ये तीनों आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट इज रेडी फॉर बिग मूव, एंड विच यूनियन बजट विल डेफिनेटली बी अ ट्रिगर फॉर दैट। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे, हम ओपनिंग जो हमारी ओपनिंग स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से भी इसमें फाइनेंस निफ्टी में मंथ का ओपन है 23418, उसके ऊपर ही चल रहा है। निफ्टी में ओपन है 23992। अगर मार्केट को बेरिश होना, ये प्रॉब्ली इट कैन गो एंड टच दिस लेवल। और बैंक निफ्टी में ये है, ये बैंक निफ्टी में ये ओपन के नीचे ट्रेड कर रहा है 52351। तो ये 265 351 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो ये हमें ध्यान में रखने का है। 52027, 52150 उसका आ रहा है, और 520272 ब्रेक हो गया तो फिर एक अच्छा डाउनसाइड मूव हम देख सकते हैं। अपसाइड में तो ये डे, ये मतलब ये ईयरली हाई है हमारा, जो लाइफ टाइम हाई है उसको ब्रेक करना जरूरी है। और वीकली डोजीज बन चुकी हैं, और आप ये लेवल्स देख रहे हैं कि सेम है लास्ट वीक जैसे ही, क्योंकि कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं था मार्केट में, सेम लेवल से। एंड अब मैं आपको न्यूरल फोकस बता देता हूँ। निफ्टी का न्यूरल फोकस बता रहा है कि मार्केट थोड़ा डाउन जाएगा 23rd तक, फिर एक अप मूव बता रहा है। ये डेटा चेंज होता रहता है, तो यू कैन नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन इट। और ये बैंक निफ्टी में देखिए ये बता रहा है कि कल हमें एक अच्छा मूव 24 तक मिल सकता है, फिर एक डाउनफॉल आएगा। दोनों अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन होगा, इसलिए हमें लेवल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एंड
या दैट्स अबाउट इट। तो मार्स एंड सन का है, तो पावर एंड यू नो पावर स्टॉक्स विथ पीएसयू स्टॉक्स पे आपको पावर, रियल एस्टेट एंड पीएसयू, इन तीन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। इंडिसीज में भी आपको लेवल्स मैंने क्लियरली बता दिए। तो अब देखते हैं मार्केट हमारे लिए क्या लेके आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड।